बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अजीज तलबा, आज हम गजल नंबर 2 दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे ये पढ़ेंगे। इसकी तशरीह देखें कि शायर है इसके हैदर अली आतिश। शेर नंबर 1 है, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। शायर है हैदर अली आतिश। माफूम है महबूब की तरफ से बदगुमानी का इजहार है, यानी महबूब की तरफ से वो बदगुमान है कि बदगुमानी का इजहार कर रहे हैं। तशरीह है इसकी, शायर का ये मतलब यानी गजल का पहला शेर इश्क मजाजी है। वो कहते हैं कि जब महबूब आशिक से महवे कलाम होता है, यानी बात करता है, कलाम करता है, तो उसकी गुफ्तगू जहाँ तस्कीने दिल का बायस होती है, दिल की तसल्ली का, दिल को सुकून मिलता है, वहां कभी कभी आशिक के दिल पर चोट भी लगा देती है। सब कुछ महबूब की तबीयत और बात करने के अंदाज पर मुनस्सिर है। महबूब की अदाएं एक सच्चे आशिक के लिए लुत्फ से ज्यादा आजमाइश का बायस बनती हैं, और वो ये कहना चाहता है कि महबूब के लबों की हरकत से हमारे दिल में तरह तरह के गुमान गुमान यानी शक पैदा होते हैं। शायर कहते हैं कि ये वाजिया नहीं होता कि ये किसी मेहरबानी की वजह से है या किसी नई आजमाइश का पेश खेमा है, यानी वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये वाकई ही महबूब की तरफ से इश्क का इजहार है या कोई नई मुसीबत, कोई नई आजमाइश है। दूसरा शेर है, जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हैदर अली आतिश शायर, माफूम है ये एक आलमगीर सच्चाई को बयान किया है। तशरीह है इसकी, इस शेर में आतिश ने आलमगीर सच्चाई को बयान किया है, यानी वो सच्चाई जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको बयान किया है कि दुनिया का चमन, दुनिया का चमन, चमन कहते हैं बाग को, अजीबो गरीब गुल खिलाता है। गुल एक होता है फूल, और ये गुल खिलाना यानी कुछ अजीब, कुछ अनोखा, कुछ कोई नई नई चीज करना या कोई नई अजीबो गरीब रंग दिखाना, खिलाता रहता है। और आसमान अजीबो गरीब रंग बदलता है। इस दुनियाए फानी में कोई चीज मुस्तकिल नहीं। आसमान अजीबो गरीब रंग बदलता है से मुराद ये भी हो सकती है कि जिस तरह मौसम जो है वो अचानक से बदल जाते हैं, मौसमों का बदलना, बारिश का आना, ये सारी चीजें जो है आसमान अजीब और गरीब रंग बदलता रहता है, इससे मुराद ली जाती है। इस दुनियाए फानी में कोई चीज मुस्तकिल नहीं, यानी ये दुनिया खत्म होने वाली है, यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो मुस्तकिल नहीं है, बल्कि सारी चीजें आरजी हैं। हर चीज को फना होना है, फना होना है, हर चीज ने खत्म होना है। जिस तरह दिन को साया अपनी जगह बदलता है, साया जो है वो बदलता रहता है, इसी तरह हर चीज बदलती रहती है। आज अगर कोई कौम गुलाम है तो कल आजादी की तहरीक चलाकर आजादो खुद मुख्तार हो जाती है। जैसे कौमों का अरूज व जवाल आता है, हर अरूज को जवाल है। ये भी एक आलमगीर सच्चाई है कि हर जो है चढ़ता सूरज उसने लाजमी गरूब होना है, यानी हर अरूज को जवाल है। अच्छा हो या बुरा, वक्त गुजर जाता है और एहसासात में भी वो शिद्दत नहीं रहती, यानी जब नई नई चोट लगती है, कोई भी हादसा पेश आता है, तो उस वक्त बहुत ज्यादा गम, तकलीफ, दुख, दर्द होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो जख्म खुद ब खुद भरना शुरू हो जाते हैं। इस हकीकत को आतिश बयान करते हैं कि दुनिया के हालात वाकयात आर्जी और नापायदार हैं। नापायदार हैं यानी पायदार नहीं है, कभी भी बदल सकते हैं। इसको आतिश ने जाहिर किया है, बयान किया है।
अक्सर ऐसे वाकयात रुनुमा हो जाते हैं कि जिनको अकल तस्लीम करने से कासिर है। मतलब बंदा ये कह ही नहीं सकता कि ये देखिए ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ऐसे वाकयात जो है हमारी आंखों के सामने रुनुमा होते रहते हैं। जी, तो आगे है, ये किए जाते हैं कि जिनको अकल तस्लीम करने से कासिर है। अच्छा जी, अगला शायर, बकौल शायर सिवाय नाम के इसी से मुमासिल अशार है। सिवाय नाम के बाकी असर निशां से ना थे, सिवाय नाम के बाकी असर निशां से ना थे, जमीन से दब गए झुकते जो आसमान थे। तो अगला शेर है, शेर नंबर 3 है। न गोरे सिकंदर ना है कब्रे दारा, न गोरे सिकंदर ना है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। गोर कहते हैं कब्र को, और आगे कब्र भी, यानी ये मुतरादिफ है। मिटे यानी मिट गए, नामियों के जो बहुत नामवर थे। शायर हैं इसके हैदर अली आतिश, और ठहरे में ये हैदर, ये ठीक हो गया जी, हैदर अली आतिश। शायर हैं हैदर अली आतिश। मफहूम इसका है आरजी जिंदगी की हकीकत बयान की गई है कि ये जिंदगी कितनी मुख्तसर है। तशरी, इस शेर में आतिश ने तलमीहात की तरफ इशारा किया है। तलमीहात, गजल में जिस अशार में किसी तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाए उसको तलमी कहते हैं। और यहाँ पे गोरे सिकंदर और कब्रे दारा दो तारीखी वाक़यात बयान किए हुए हैं, इसलिए इसको तलमीहात कहा गया है। सिकंदर और दारा, सिकंदर यूनान का बादशाह था, और वो दुनिया को, आप जानते होंगे सिकंदर के बारे में, कि वो दुनिया को फतह करने निकला था। वो कह रहा था कि मैं दुनिया को फतह कर लूंगा, लेकिन वो मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, वो, एक मिनट जी, तो ये आ गया जी। फतह करने निकला था, उसने बहुत से इलाके फतह किए और ईरानी बादशाह दारा को भी शिकस्त दी। ईरान का बादशाह था दारा, जो बहुत असर रसूख वाला था, लेकिन सिकंदर ने दारा को भी शिकस्त दी, और वो ताकत और शोहरत के नशे में दुनिया को फतह करके हमेशा हुकूमत करना चाहता था। वो कहता था कि मैं पूरी दुनिया फतह कर लूंगा और उस पर हमेशा मेरी हुकूमत होगी। लेकिन कुदरत ने मोहलत ना दी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर नफ्स ने जो पैदा हुई है उसने मौत का जायका चखना है। और वो सिर्फ 34 बरस जिंदा रहा, 33 ईयर्स, यानी जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का इरादा किया हुआ था और इतने इलाके फतह किए थे, इसके बावजूद अल्लाह ताला की रस्सी जो है, हाँ, फौरन खिंच गई जब वो 34 बरस के थे, तो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और जब मरा तो कुछ भी उसके पास ना था, कुछ भी नहीं था, ना वो शोहरत और ना वो रोबो दबदबा, यानी लोग उससे डरते थे, वो भी खत्म हो गया। खाली हाथ आया था, खाली हाथ वापस गया। आतिश इसीलिए कहते हैं कि नामी गिरामी लोगों के निशान तक मिट गए, तो एक आम इंसान की क्या औकात है, क्या हैसियत है। किसी को कुछ पता नहीं कि उसके साथ क्या होगा। इसलिए इंसान को गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ फानी है, बाकी सिर्फ अल्लाह की जात रहेगी। बकौल शायर, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, गज भी 2 गज जमी भी ना मिली कूहे यार में, 2 गज जमी भी ना मिली कूहे यार में। ये इससे मुमासिल शेर था। शेर नंबर 4 है। दिलो दीदा एले आलम में घर है, दिलो दीदा एले आलम में घर है, तुम्हारे भी है मकान कैसे कैसे। दिलो दीदा, दिल,
दिल को कहते हैं दीदा कहते हैं, आंख को दिल, और आंख से मुराद दिलो दीदा से मुराद यहाँ यहाँ आएगा दिल की आंख। अहले आलम, आलम कहते हैं दुनिया, दुनिया के लोग, अहले आलम दुनिया के लोग। शायर है हैदर अली आतिश। माफूम, महबूब की बेरुखी का शिकवा बयान किया गया है, शिकायत की गई है महबूब की। तशरीह, इस शेर में आतिश अपने महबूब की बेरुखी को बयान करते हुए कहते हैं कि तुम तो लोगों के दिलों में बसते हो, उनकी आंखें तुम्हारे लिए बिछी जाती हैं, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ तेरी ही तस्वीर है। यानी तुम किसी और के दिल में बसती हो, बहुत से लोगों के दिल में बसते हो, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारी ही तस्वीर है। दूसरे मिसरे में आतिश तंज करते हुए कहते हैं कि है महबूब, तुम कितने गैर मुस्तकिल मिजाज हो, यानी तुम्हारे मिजाज बदलते हैं, तुम्हारे भी कितने मकान हैं। तंजिया अंदाज में बयान किया है। शेर नंबर 5 है, गमो गुस्सा, गमो गुस्सा और रंजो अंदवा हरमा, हमारे भी है मेहरबां कैसे कैसे। हैदर अली आतिश है। माफूम, महबूब की बेरुखी का बयान है। तशरीह, इस शेर में आतिश अपने महबूब की बेरुखी को बयान करते हुए कहते हैं कि मुझ पर गमो गुस्सा करता है, यानी महबूब का शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि मुझ पर गमो गुस्सा करता है, जबकि रकीबों पर खास नजरे करम है। मुझे ना उम्मीदों मायूस करता है, मुझसे नाराजगी और खफगी करता है, मुझसे नाराज होता है, खफा होता है, इसके बावजूद आशिक अपने महबूब का दर नहीं छोड़ता। महबूब की नाराजगी और गुस्से को आतिश कहते हैं कि मेरे भी मेहरबां ऐसे हैं कि उनकी तरफ से कभी इशारों में भी खुशी की खबर नहीं होती। वो हर वक्त हमें तड़पाते रहते हैं। इंसान पर कभी खुशी और कभी गम का गलबा होता है, लेकिन हमारा महबूब ऐसा है कि उसकी तरफ से हमें तो हमेशा गमो दुख और तकलीफ ही मिलती है। अगर उसकी नजरे इल्तफात भी शायर पर पड़े तो वो उसको भी मेहरबान करार देता है कि शुक्र है कि मेरे महबूब की नजर मुझ पर भी पड़ी, मैं भी उनके चाहने वालों की नजर में आया या उनकी नजर में आया। शेर नंबर 6 है, तेरी किल्लत के कुदरत के कुर्बान आंखें। किल्लत कहते हैं कलम को, यानी कुदरत की कलम। दिखाए हैं खुश रू जवां कैसे कैसे। शायर हैदर अली आतिश है। माफूम, महबूब की आंखों की तारीफ बयान कर रहे हैं, महबूब की आंखों की तारीफ। तशरीह है, इस शेर में आतिश अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहते हैं कि कुदरत के कलम पर कुर्बान जाऊं, जिसने इतनी खूबसूरत आंखें तराशी हैं। है खुदा, तूने इस दुनिया को सजाया है, यानी कितना खूबसूरत बनाया है। तूने खूबसूरत लोगों से जहां को रौनक रौनक बख्शी है। शायद दुनिया की खूबसूरती के साथ साथ लोगों को भी खूबसूरत लोगों की खूबसूरती भी बयान कर रही है। हमें भी देखने वाली आंख दी, जिससे तेरी बनाई हुई शाहकार चीजों को देखते हैं। है खुदा, तू माहिर कारीगर है, जिसने कायनात को हुस्न बख्शा, यानी सारी तारीफों के साथ मेरे महबूब की इस कदर दिलकश आंखें तराशी है कि हर कोई खींचा चला आता है। यहाँ पे हो नहीं है, यहाँ पे हर है। ये ठीक हो गया। बकौल शायर, बकौल शायर, मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अच्छा जी, अगला और आखिरी शेर है, शेर नंबर 7। शेर नंबर 7 है, एक मिनट, ये सारा पीछे हो गया। शेर नंबर 7 है,
ये आ गया। शेर नंबर 7, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां कैसे-कैसे। शायर हैदर अली आतिश, मफ़हूम खुदा का शुक्र अदा किया गया है। तशरीह, इस शेर में शायर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उस मालिक ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाज़ा है। इंसान तरह-तरह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, किस्म-किस्म के फलों से अपनी ज़बान के एहसास की तस्कीन करता है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के फल खाता है, उनके ज़ायके चखता है। ख़ास तौर पर शायर ने अपनी ज़बान के एहसास को पूरा करने वाली नेमतों का शुक्र बजा लाया है। किसी भी ग़िज़ा की लज़्ज़त ज़बान से महसूस की जाती है। बोलने की क़ुव्वत भी ज़बान की बदौलत है, इसीलिए शायर कहते हैं कि इसी ज़बान से उस रब्बे करीम की नेमतों का शुक्र अदा करूँ, जिसने हर किस्म के ज़ायकों को जिससे हर किस्म के ज़ायकों को चखते हैं, यानी ज़बान से हम हर किस्म के ज़ायकों को चखते हैं। बकौल शायर, गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना, गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा कैसे हक़ अदा तेरा। यानी हम हर तरह से आपकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला आपके इतने एहसानात हैं कि हम शुक्र अदा करने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पाते हैं। अल्लाह, हम पूरी तरह से आपका हक अदा नहीं कर पाते। तो ये थी आज की गज़ल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।